सो टुडे स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग अबाउट बिजनेस स्टैट्स। बिजनेस स्टैट्स में हम बात करेंगे आज स्टैंडर्ड एविएशन की, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की एंड वेरिएंस की। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एविएशन हम होता क्या है और हम उसका यूज़ क्या करते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का मीनिंग होता है कि हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन गिवन है, हमें उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज़ करना है। जस्ट लाइक हम लोगों ने दो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उनके हमने मीन कैलकुलेट करे और दोनों के मीन सेम आ रहे हैं। दोनों के मीन अगर सेम आता है तो हमें डिफ़िकल्टी होगी कि हम इसमें से बेस्ट कौन सा चूज़ करें। तो इसको चूज़ करने के लिए हम स्टैंडर्ड एविएशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास दो जॉब्स हैं, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में हमें वो 50,000 रुपीज़ ऑफ़र कर रहे हैं एंड प्राइवेट जॉब में 70,000 रुपीज़। तो हमें लगेगा कि दोनों में इनकम का डिफरेंस है, कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इनकम हो रही है और गवर्नमेंट सेक्टर में कम है। बट अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में से एक को चूज़ करना पसंद करेंगे तो हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम स्टेबिलिटी चूज़ करेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर मीन की बात करें तो दोनों जॉब्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हमें लग रही है कि प्राइवेट सेक्टर है, कि उसमें इनकम ज़्यादा है। बट हम गवर्नमेंट सेक्टर को चूज़ करेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम लोग हमेशा उसी ऑब्जर्वेशन को चूज़ करते हैं, उसी ऑल्टरनेट को चूज़ करते हैं जो हमारे लिए स्टेबल होता है, इनफैक्ट जो हमारे लिए बेटर रिजल्ट लाएगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वो लोग हमें किसी भी टाइम फायर कर सकते हैं, कोई भी टाइम हो, चाहे इकनॉमी इन्फ्लेशन में जाए या डिफ्लेशन में जाए, कोई भी सिचुएशन हो। और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी रहेगी, वो आपको फायर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उसी ऑल्टरनेट को चूज़ करेंगे जिसका रिज़ल्ट बेटर होगा। यही इसी चीज़ के लिए हम मीन के सिचुएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं, ताकि हम उस ऑब्जर्वेशन को चूज़ कर सकें जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगी। तो आइए हम लोग एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है और वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। हमारे पास डाटा भी गिवन है, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है एज यूजुअल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। मिड वैल्यू हमारी होती है xi। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 0 - 10, जो हम मिड वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हमेशा। तो 0 and 10 की मिड वैल्यू 5, नेक्स्ट 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट करते हैं डी आई कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, जो कि हमारा xi में से होगा, मिड वैल्यू में से होगा। तो एज्यूम मीन हम लेते हैं कि इनमें से जो मिड वैल्यू होगी, इनमें से हम किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि हमारा मीन है। तो हमने यहाँ पे 35 को एज्यूम मीन मान लिया है। तो हमें अब कैलकुलेट करना होगा डी आई। जब हमने एज्यूम मीन हमारा 35 लिया तो इसके सामने जस्ट अप्रॉक्स हम लोग क्या कहेंगे, 0, और यहाँ से कैलकुलेट करते चले जाएंगे -1, -2 एंड -3 एंड एज यूजुअल इधर की तरफ जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। अपर वैल्यू हमेशा नेगेटिव में जाएगी एंड लोअर वैल्यूज पॉजिटिव में। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें FIDI कैलकुलेट करना है। तो FIDI कैलकुलेट करने के लिए हमें FI को DI से मल्टीप्लाई करना है। तो FI को DI से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8 3 -24, देन -32, -32, 39 to 0 0, 41 into 1 41, 42 into 2 84 एंड देन 84, 42 एंड देन 32। ये हमारे पास हमारा FIDI कैलकुलेट हो गया है। सो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है DI स्क्वायर। DI स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, DI का स्क्वायर करके। तो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 9, देन 4 1 0 एंड देन 1 4 9 एंड 16। सो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है FIDI स्क्वायर। तो FIDI स्क्वायर निकालने के लिए हमें FI का मल्टीप्लाई DI स्क्वायर से करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 8 और 9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 9 = 72, 60 into 4 64, 32 into 1 32,
0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन 41, 168, 126 एंड 28। तो यहाँ पर हम FI और DI का सम कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि हमारा आएगा 111। एंड फिर हमें सिग्मा FI DI स्क्वायर का भी सम चाहिए, यहाँ पर हमसे इन्होंने मांगा है। तो सिग्मा FI DI स्क्वायर का सम होगा इनका 631। तो हमारे पास दोनों ऑब्जर्वेशंस हमारी आ गई है। इसके बाद इन्होंने हमसे n की भी डिमांड की है। तो n हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, FI का सम करके। तो सिग्मा FI, या इसको हम n भी कह सकते हैं, ये हमारा सम आएगा 200। उसके बाद हम फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमसे इन्होंने आई भी आएगा हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 - 10, तो 0 - 10 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा I10। इसके बाद हम फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं जो हमारी कैलकुलेट करके आई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा आई भी कैलकुलेट किया है। तो आई होगा हमारा 10 - 0 = 10। तो उसके बाद में हमारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा FD स्क्वायर हमारा आया था 631 अपॉन में n हमारा है 200, देन माइनस सिग्मा FD था हमारा 111 एंड अपॉन में 200 इंटू I है हमारा 10। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 16.873। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। जब आप इस पूरे डाटा का एज्यूम मीन कैलकुलेट करोगे तो हमारा मीन आएगा 29.45। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले ही हमने कैलकुलेट किया जो कि हमारा आया था 16.873, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को कर लेंगे तो हमारे पास हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट कैलकुलेट होकर आएगा 57.29। और अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हो स्टेंशन को अंडर रूट में ले लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करके 16.873 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएंगे।